बहुत पुराने ज़माने की बात है। जजीरा ए अरब के एक सुनसान और खामोश सहरा में, जहां मीलों तक सिर्फ रेत के टीले और गहरी खामोशी फैली हुई थी, एक गरीब मगर निहायत मेहनती लकड़हारा रहता था। उसका नाम अब्दुल रहमान था। अब्दुल रहमान की उम्र तकरीबन 35 बरस थी, मगर गुर्बत, भूख और मुसलसल मेहनत ने उसके चेहरे पर वक्त से पहले बुढ़ापे के आसार नुमायां कर दिए थे। वह एक कच्ची सी बस्ती में अपनी बीवी आयशा और 2 मासूम बच्चों के साथ जिंदगी गुजार रहा था। उनका घर मिट्टी से बना हुआ एक छोटा सा झोंपड़ा था। उसकी दीवारें जगह जगह से फट चुकी थीं और छत इतनी कमजोर थी कि अगर जरा सी तेज हवा भी चलती तो दिल में खौफ पैदा हो जाता कि कहीं अभी न गिर पड़े। अब्दुल रहमान हर रोज सुबह सवेरे बेदार होता, अपने कंधे पर अपनी पुरानी और घिसी हुई कुल्हाड़ी रखता और जंगल की तरफ रवाना हो जाता। उसका मकसद सिर्फ इतना होता कि कुछ सूखी लकड़ियां काट ले और उन्हें शहर के बाजार में बेचकर इतने पैसे हासिल कर सके कि अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर सके। एक दिन हालात हद से ज्यादा खराब हो गए। पिछले 2 दिनों से अब्दुल रहमान के घर में अनाज का एक दाना भी मौजूद न था। बच्चे भूख की शिद्दत से बिलख रहे थे और उनकी कमजोर लड़जती हुई आवाजें अब्दुल रहमान के दिल को चीर कर रख देती थीं। उस सुबह जब वह काम पर जाने के लिए उठा तो उसकी बीवी आयशा, जिसकी आंखों में बेबसी के आंसू भरे हुए थे, उसके करीब आई और धीमी आवाज में बोली, सुनिए, आज घर में पकाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। बच्चे कल रात भी भूखे ही सो गए थे। अगर आज भी आप खाली हाथ वापस आए तो मैं इन मासूमों को क्या जवाब दूंगी। अब्दुल रहमान ने अपनी बीवी की तरफ देखा। उसकी आंखों में नमी आ गई। उसने एक गहरी सांस ली, अपने सीने पर हाथ रखा और मजबूत यकीन के साथ बोला, ऐ मेरी शरीके हयात, सब्र करो। अल्लाह अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। वही रिज्क देने वाला है। वह तो पत्थर के अंदर छुपे हुए कीड़े को भी रिज्क पहुंचाता है, तो क्या वह हमें भूल जाएगा? तुम बस अल्लाह पर भरोसा रखो। आज मैं उस वक्त तक वापस नहीं आऊंगा जब तक अपने बच्चों के लिए खाने का इंतजाम न कर लूं। यह कहकर अब्दुल रहमान ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और घर से निकल पड़ा। उस वक्त सूरज पूरी आब ओताब के साथ चमक रहा था और जमीन की तपिश हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब्दुल रहमान तेज कदमों से चलता हुआ बस्ती से दूर उस वीरान जंगल की तरफ जा रहा था, जहां कहीं न कहीं सूखी लकड़ियां मिल सकती थीं। उसके कदम भारी थे। भूख की शिद्दत से उसे चक्कर आ रहे थे, मगर अपने बच्चों के भूखे चेहरों का ख्याल उसे रुकने नहीं दे रहा था। जंगल में पहुंचकर उसने एक सूखा दरख्त मुंतखब किया, बिस्मिल्लाह पढ़ी और कुल्हाड़ी चलाना शुरू कर दी। कई घंटों तक वह मुसलसल मेहनत करता रहा। उसके जिस्म से पसीना बह रहा था और तेज धूप की शिद्दत से उसका गला सूख कर कांटा बन चुका था, मगर वह रुके बगैर लकड़ियां काटता रहा। दोपहर ढलने के करीब थी कि अचानक उसकी नजर झाड़ियों के पीछे एक पुराने दरख्त की जड़ के पास पड़ी हुई किसी चीज पर जा ठहरी। अब्दुल रहमान ने फौरन कुल्हाड़ी रोक ली और हैरत से उस चीज को देखने लगा। वह चमड़े की एक पुरानी थैली थी जो आधी मिट्टी में दबी हुई थी। अब्दुल रहमान ने एहतियात से इधर उधर नजर दौड़ाई। पूरे जंगल में गहरी खामोशी थी। दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। वह आहिस्ता आहिस्ता उस थैली के करीब गया और उसे उठा लिया। थैली गैर मामूली तौर पर भारी थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कांपते हुए हाथों से थैली की डोरी खोली। जैसे ही थैली का मुंह खुला, अब्दुल रहमान की आंखें हैरत से फैल गईं। सूरज की किरणें थैली के अंदर पड़ीं तो वहां से एक तेज चमक उभरी। वह थैली कीमती हीरों, नायाब जवाहरात और सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। इतनी दौलत कि अगर अब्दुल रहमान की आने वाली कई नस्लें भी आराम से बैठकर खाती रहतीं तो शायद वह कभी खत्म ना होती। एक लम्हे के लिए उसके दिल में शैतान ने वसा डाला, गोया कोई सरगोशी कर रहा हो। अब्दुल रहमान, यह तेरी किस्मत है। देख, अल्लाह ने तेरी फरियाद सुन ली है। अब तुझे जंगल में मेहनत करने की जरूरत नहीं। इस थैली को अपने पास रख ले। अपने बच्चों को शाहाना खाना खिला। एक आलीशान महल बना। किसी को क्या मालूम होगा कि यह खजाना तुझे कहां से मिला है। अब्दुल रहमान के जहन में अपने भूखे बच्चों के चेहरे घूमने लगे। उसका हाथ आहिस्ता आहिस्ता उन चमकते हुए हीरों की तरफ बढ़ा, मगर अगले ही लम्हे उसका जमीर जाग उठा। उसके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हुआ। उसने फौरन थैली का मुंह बंद कर दिया और नफी में सर हिलाते हुए खुद से कहने लगा, नहीं,
हरगिज नहीं अब्दुल रहमान, ये मेरा रिज्क नहीं हो सकता। यह यकीनन किसी की अमानत है और अमानत में खियानत करना बहुत बड़ा गुनाह है। अब्दुल रहमान ने खुद को समझाते हुए दिल ही दिल में कहा, यह यकीनन किसी बदकिस्मत इंसान की अमानत है जो शायद इसे ढूंढता फिर रहा होगा। अगर मैंने इसे अपने पास रख लिया तो दुनिया की भूख तो शायद मिट जाए, मगर आखिरत की आग का क्या जवाब दूंगा। मैं हरगिज अपने बच्चों के पेट में हराम का एक निवाला भी नहीं जाने दूंगा। वह वहीं खड़ा हाथ के इशारे से खुद को समझा रहा था। उसके चेहरे पर अजीब सी कशमकश नुमायां थी। एक तरफ बेअंदाजा दौलत की चमक थी और दूसरी तरफ अल्लाह का खौफ। आखिरकार ईमान जीत गया। अब्दुल रहमान ने पुख्ता इरादा कर लिया कि वह आज ही शहर जाएगा और मालूम करेगा कि यह थैली किसकी है। उसने लकड़ियों का गट्ठा वहीं छोड़ दिया और इस कीमती थैली को अपने फटे पुराने कपड़ों में एहतियात से छुपाकर शहर की तरफ रवाना हो गया। उसे हरगिज अंदाजा नहीं था कि यह थैली उसके लिए कोई इनाम लेकर आई है या फिर एक ऐसी आजमाइश जो उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देगी। अब्दुल रहमान वह कीमती थैली अपने सीने से लगाए नंगे पांव तपती हुई रेत और पत्थरीले रास्तों से गुजरता हुआ शहर की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। उसके दिल में बस एक ही ख्याल था कि जल्द अज जल्द इस अमानत को उसके असल मालिक तक पहुंचा दे। उसका ज़मीर उसे चैन से बैठने नहीं दे रहा था। काफी मशक्कत और थकन के बाद पसीने में शराबोर अब्दुल रहमान शहर के मरकजी बाजार में दाखिल हुआ। बाजार लोगों के हुजूम से भरा हुआ था। हर तरफ शोर व गौघा, रंग बिरंगी दुकानें और खरीदो फरोख्त का हंगामा बरपा था। अब्दुल रहमान, जो जंगल की खामोशी का आदी था, इस भीड़ भाड़ में खुद को कुछ घबराया हुआ महसूस कर रहा था। वह अभी इधर उधर देख ही रहा था कि अचानक उसे एक बुलंद आवाज सुनाई दी। बाजार के ऐन दरमियान एक चबूतरे पर खड़ा एक मुनादी करने वाला ढोल पीट पीट कर ऐलान कर रहा था। वह बुलंद आवाज में पुकार रहा था, सुनो सुनो सुनो। शहर के सबसे मालदार और मुअज्जज ताजिर सेठ जमील की हीरों से भरी हुई एक चमड़े की थैली जंगल के रास्ते में कहीं गिर गई है। जो शख्स भी वह थैली तलाश करके सेठ जमील को वापस करेगा, उसे इनाम के तौर पर 100 सोने के दिनार दिए जाएंगे। यह ऐलान सुनते ही अब्दुल रहमान के चेहरे पर सुकून की एक लहर दौड़ गई। उसने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। वह आहिस्ता से बोला, या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि मुझे इस अमानत के मालिक का पता चल गया। मुझे इनाम की कोई लालच नहीं, बस ये बोझ मेरे सर से उतर जाए। अब्दुल रहमान लोगों से रास्ता पूछता हुआ आखिरकार सेठ जमील की शानदार हवेली के सामने जा पहुंचा। हवेली का दरवाजा किसी कगिले के दरवाजे की तरह मजबूत और बुलंद था और उसके सामने पहरेदार खड़े थे। अब्दुल रहमान ने अपनी बोसीदा और फटी हुई हालत के बावजूद पूरे एतिमाद के साथ पहरेदार को बताया कि वह सेठ साहब की खोई हुई चीज वापस करने आया है। पहले तो पहरेदारों ने उसे हिकारत भरी नजरों से देखा, मगर जब उसने थैली दिखाई तो वह फौरन उसे अंदर ले गए। हवेली के अंदर का मंजर देखकर अब्दुल रहमान हैरान रह गया। नरम रेशमी कालीन बिछे हुए थे, छतों से कीमती झूमर लटक रहे थे और दीवारों पर सोने की नफीस नक्श और निगारी थी। वहां सेठ जमील, जो एक बूढ़ा मगर तंदुरुस्त आदमी था, अपने तख्तनुमा मसनद पर बड़े गुरूर से बैठा हुआ था। उसने निहायत कीमती लिबास पहन रखा था और उसकी लंबी सफेद दाढ़ी उसके रौब को और बढ़ा रही थी। अब्दुल रहमान ने अदब से सलाम किया और आगे बढ़कर वह थैली सेठ जमील के सामने रख दी। वह निहायत आजिजी से बोला, सेठ जी, मैं एक गरीब लकड़हारा हूं। मुझे यह थैली जंगल में लकड़ियां काटते हुए मिली थी। जब शहर में ऐलान सुना तो मालूम हुआ कि यह आपकी है। लीजिए, अपनी अमानत वापस ले लीजिए। सेठ जमील ने फौरन झपटकर थैली अब्दुल रहमान के हाथ से छीन ली। उसने जल्दी जल्दी थैली खोली और उसके अंदर मौजूद हीरे मेज पर उलट दिए। हीरों की चमक देखकर उसकी आंखों में लालच की चमक पैदा हो गई। वह उंगलियों से एक एक करके हीरे गिनने लगा। इसी लम्हे उसके दिल में एक मक्कारी भरा ख्याल आया। उसने सोचा, यह आदमी तो इंतहाई गरीब और सादा लूह मालूम होता है। अगर मैं इसे 100 दिनार इनाम दे दूंगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा। क्यों ना कोई ऐसी चाल चलूं कि ना इनाम देना पड़े और यह खामोशी से यहां से चला भी जाए। जब गिनती मुकम्मल हुई तो सेठ जमील का रवैया अचानक बदल गया। वह गुस्से का ड्रामा करते हुए अपनी जगह से खड़ा हो गया और अब्दुल रहमान की तरफ उंगली उठाकर चीखने लगा, ऐ धोखेबाज, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? इस थैली में पूरे 10 हीरे थे, मगर यहाँ तो सिर्फ 8 हीरे हैं।
तुमने मेरे 2 कीमती हीरे चुरा लिए हैं और अब यहाँ ईमानदारी का ढोंग रचाने आए हो ताकि इनाम भी हासिल कर सको। ये सुनकर अब्दुल रहमान बिल्कुल साकित रह गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया और हैरत से उसकी जबान गूंगी होकर रह गई। सेठ जमील का इल्जाम सुनकर अब्दुल रहमान के कदमों तले से गोया जमीन निकल गई। उसका चेहरा जर्द पड़ गया। उसने घबराहट में फौरन हाथ जोड़ लिए और लरजती हुई आवाज में बोला, नहीं नहीं सेठ जी, अल्लाह की कसम, मैंने इस थैली को खोला तक नहीं। ये मुझे जैसी जंगल में मिली थी वैसी ही आपके पास ले आया हूं। मैं गरीब जरूर हूं मगर चोर नहीं हूं। मगर सेठ जमील ने उसकी एक भी न सुनी। उसके दिल में मक्कारी भर चुकी थी। उसने फौरन सिपाहियों को आवाज दी, पकड़ लो इस धोखेबाज को, इसने मेरे हीरे चोरी किए हैं। इसे काजी के पास ले जाने की भी जरूरत नहीं, सीधा कैद खाने में डाल दो और उस वक्त तक रिहा ना करना जब तक यह मेरे बाकी के 2 हीरे वापस ना कर दे। अब्दुल रहमान चीखता रहा, अपनी बेगुनाही की दहाई देता रहा, मगर जालिम सिपाहियों ने उसे दबोच लिया। दूसरी तरफ सेठ जमील अपनी चाल की कामयाबी पर दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था, जबकि बेकसूर अब्दुल रहमान को घसीटते हुए अंधेरी कोठड़ी की तरफ ले जाया जा रहा था। अब्दुल रहमान की आंखों में आंसू थे, मगर उसकी जबान पर बार बार एक ही जुमला जारी था, अल्लाह सब देख रहा है, अल्लाह सब देख रहा है। जिस कैद खाने में अब्दुल रहमान को डाला गया वह निहायत तारीख और बदबूदार जगह थी। वहां सूरज की रोशनी बमुश्किल पहुंचती थी, जमीन पर हर वक्त नमी रहती थी और जगह जगह कीड़े मकोड़े रेंगते दिखाई देते थे। आम इंसान अगर ऐसी जगह पर 1 घंटा भी गुजार ले तो शायद पागल हो जाए, लेकिन अब्दुल रहमान के चेहरे पर अजीब सा सुकून था। वह जेल में दाखिल होते ही न तो चीखा, न किसी पर गुस्सा निकाला और न ही सिपाहियों को बुरा भला कहा। वह खामोशी से एक कोने में जाकर बैठ गया और आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह का जिक्र करने लगा। इस कैद खाने में पहले से कई और कैदी भी मौजूद थे। वह अपनी बदकिस्मती को कोस रहे थे और भूख प्यास से तड़प रहे थे। जब उन्होंने अब्दुल रहमान को इस कदर पुरसुकून देखा तो हैरान रह गए। आखिर एक कैदी से रहा न गया। उसने अब्दुल रहमान से पूछा, भाई तुम किस जुर्म में यहाँ आए हो और तुम इतने मुतमिन कैसे हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि शायद तुम्हें यहाँ ही मरना पड़ जाए? अब्दुल रहमान ने मुस्कुराते हुए उस कैदी की तरफ देखा, फिर अपने हाथ के इशारे से आसमान की तरफ इशारा किया और निहायत सुकून से बोला, मेरे दोस्त, मेरा जुर्म सिर्फ इतना है कि मैं गरीब हूं और मैंने एक अमीर आदमी की अमानत उसे वापस करने की गलती कर दी, मगर मुझे कोई खौफ नहीं। जो जात मुझे सुनसान जंगल में हीरे दिखा सकती है वह इस तारीक कोठड़ी में भी मेरी हिफाजत कर सकती है। यह भी मेरे रब की एक आजमाइश है और मोमिन आजमाइश से घबराता नहीं बल्कि सब्र करता है। अब्दुल रहमान की यह बातें सुनकर सख्त दिल कैदियों की आंखों में भी आंसू आ गए। जेल का सख्त मिजाज पहरेदार जो दरवाजे के पास खड़ा यह सब सुन रहा था, वह भी अब्दुल रहमान के ईमान और अखलाक से बेहद मुतासिर हुआ। इधर शहर से बाहर कुदरत अपना एक और खेल खेल रही थी। सेठ जमील, जिसने अब्दुल रहमान पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे कैद करवा दिया था, अगले ही दिन अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए दूसरे शहर के सफर पर रवाना हुआ। उसके साथ घोड़ों पर लदा हुआ कीमती सामान, रेशम के थान और सोने के सिक्कों की बोरियां थीं। वह अपने 2 जाती मुहाफिजों के साथ बड़े गुरूर से घोड़े पर सवार था। उसे अपनी दौलत और ताकत पर बहुत नाज था। शाम ढलने के करीब थी और उनका काफिला एक सुनसान पहाड़ी रास्ते से गुजर रहा था, जिसे लोग मौत की वादी कहा करते थे। अचानक चट्टानों के पीछे से नकाबपोश डाकुओं का एक गिरोह निकल आया। उन्होंने सेठ जमील और उसके साथियों को चारों तरफ से घेर लिया। डाकुओं के सरदार ने तलवार लहराते हुए ललकार कर कहा, खबरदार, अगर जान अजीज है तो जो कुछ भी तुम्हारे पास है खामोशी से हमारे हवाले कर दो, वरना तुम्हारी लाशें भी किसी को नहीं मिलेंगी। सेठ जमील, जो कल तक अब्दुल रहमान पर शेर की तरह दहाड़ रहा था, आज डाकुओं के सामने भीगी बिल्ली बन चुका था। वह कांपती हुई आवाज में बोला, जो कुछ मेरे पास है ले लो, मगर मेरी जान बख्श दो। डाकुओं ने उसे घोड़े से जोर का धक्का दिया। वह धूल में जा गिरा। उसका कीमती रेशमी लिबास फट गया और उसकी पगड़ी, जो उसकी इज्जत की अलामत थी, मिट्टी में जा गिरी। डाकुओं ने उसका सारा माल व असबाब लूट लिया। उसके घोड़े छीन लिए, यहाँ तक कि उसकी उंगलियों में पहनी हुई सोने की अंगूठियां भी उतार लीं। उसके मुहाफिज अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए। चंद ही लम्हों में शहर का सबसे अमीर और बाअसर आदमी एक ऐसे बेबस शख्स में तब्दील हो चुका था जो एक फकीर से भी बदतर हालत में खड़ा था।
अब सेठ जमील की हालत यह थी कि वह सड़क के किनारे एक झकमी और बेबस इंसान की तरह पड़ा था। डाकू उसका सारा माल लूटकर रफूचक्कर हो चुके थे। रात का सन्नाटा छा गया था। सेठ जमील जख्मी हालत में प्यास से तड़पता हुआ वहां अकेला बैठा था। उस वक्त उसके पास न दौलत थी, न ताकत और न ही कोई मदद करने वाला। अंधेरे में बैठे बैठे अचानक उसे वह मंजर याद आने लगा जब उसने एक बेकसूर गरीब इंसान को धक्के देकर कैद खाने भिजवा दिया था। उसे अब्दुल रहमान का वह चेहरा बार बार याद आने लगा जब वह अपनी बेगुनाही की सफाई दे रहा था। सेठ जमील के दिल में एक अजीब सी चुभन पैदा हुई। उसे यूं महसूस होने लगा जैसे यह सब उसी जुल्म की सजा है। जिस तरह उसने अब्दुल रहमान की अमानत में खयानत की थी, आज कुदरत ने उसकी सारी दौलत उससे छीन ली थी। वह वहीं बैठकर सर पकड़कर रोने लगा। अगली सुबह शहर के शाही दरबार में एक अजीब मंजर था। सेठ जमील, जो हमेशा कीमती लिबास पहनकर और अत्तर की खुशबू में डूबा हुआ दरबार में आया करता था, आज फटे हुए कपड़ों और गर्द आलूद चेहरे के साथ सुल्तान के सामने पेश हुआ। उसके जिस्म पर जख्म थे और वह झारो कतार रो रहा था। वह सुल्तान के सामने गिड़गिड़ाते हुए बोला, जहां पनाह, मुझ पर बहुत बड़ी मुसीबत टूट पड़ी है। मैं बर्बाद हो गया हूँ। डाकुओं ने मेरा सब कुछ लूट लिया। मेरी सारी जमा पूंजी, मेरा सोना और मेरा सामान सब कुछ छिन गया। अब मैं एक एक पैसे का मोहताज हो चुका हूँ। मेरी मदद फरमाइए हुजूर। सुल्तान एक निहायत अक्लमंद और इंसाफ पसंद हुक्मरान था। उसने गौर से सेठ की हालत देखी और फिर संजीदगी से पूछा, सेठ जमील, हमें तुम्हारी हालत पर अफसोस है, लेकिन हमें यह भी इत्तला मिली है कि कल ही तुमने एक गरीब लकड़हारे को चोरी के इल्जाम में कैद खाने भिजवाकर खुद सफर पर रवाना हो गए थे। वो मामला क्या था? यह सुनकर सेठ जमील कुछ घबरा गया, मगर फिर भी झूठ बोलते हुए बोला, जी हुजूर, वह एक मक्कार चोर था। इसने मेरे कीमती हीरे चुरा लिए थे। शायद उसी की बद्दुआ मुझे लग गई है। सुल्तान ने सेठ की बातें सुनी, मगर उसकी आंखों में छुपी हुई बेईमानी को भी महसूस कर लिया। उसे सेठ की बातों पर शक होने लगा। उसने वजीर को इशारा किया और सेठ को यह कहकर वापस भेज दिया कि इस मामले की तहकीक की जाएगी। लेकिन सुल्तान का दिल मुतमिन न हुआ। उसने सोचा, एक तरफ यह अमीर आदमी है जो लुटने के बाद इस कदर रो रहा है, और दूसरी तरफ मुझे जेल के पहरेदार ने बताया है कि वह मुबैना चोर लकड़हारा कैद खाने में भी बड़े सुकून से इबादत में मशगूल रहता है। आखिर कोई चोर इतना मुतमिन और अल्लाह वाला कैसे हो सकता है? सच्चाई जानने के लिए सुल्तान ने खुद तहकीक करने का फैसला किया। इसी रात सुल्तान ने अपना शाही लिबास उतार दिया और एक आम आदमी का भेस बदल लिया। उसने भूरे रंग का एक सादा सा लिबादा ओढ़ा, अपना चेहरा ढांपा और खामोशी से शहर के कैद खाने की तरफ रवाना हो गया। जेल के दरवाजे पर पहुंचकर उसने पहरेदार को अपनी शाही अंगूठी दिखाई और उसे खामोश रहने का इशारा किया। फिर वह सीधा उस तारीख कोठड़ी की तरफ गया जहां अब्दुल रहमान कैद था। अंधेरी कोठड़ी में अब्दुल रहमान एक कोने में बैठा था। उसके हाथ में सूखी रोटी का एक टुकड़ा था और वह हर निवाले के साथ आहिस्ता से अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा था। सुल्तान उसके करीब गया और अपनी आवाज बदलकर पूछा, ऐ शख्स, मैंने सुना है कि तुमने शहर के सबसे अमीर आदमी के हीरे चोरी किए हैं, फिर भी तुम यहाँ इस तरह बैठे हो जैसे तुम्हें कोई गम ही नहीं। क्या तुम्हें अपनी हरकत पर शर्मिंदगी नहीं होती? अब्दुल रहमान ने मुस्कुराकर उस अजनबी की तरफ देखा और निहायत नरमी से जवाब दिया, ऐ मुसाफिर, शर्मिंदगी तो उसे होती है जिसने गुनाह किया हो। मैंने कोई चोरी नहीं की। वह थैली मुझे जंगल में मिली थी। शैतान ने मुझे बहकाने की कोशिश भी की, मगर अल्लाह के खौफ से मैंने वह थैली उसके मालिक तक पहुंचा दी। लेकिन बदले में सेठ ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगा दिया और 2 हीरे कम होने का बहाना बनाकर मुझे यहाँ कैद करवा दिया। सुल्तान ने गौर से अब्दुल रहमान की आंखों में देखा। वहां उसे सच्चाई के सिवा कुछ नजर न आया। सुल्तान ने फिर पूछा, अगर तुम बेगुनाह हो तो तुमने सेठ को बद्दुआ क्यों नहीं दी? तुमने चीखो पुकार क्यों नहीं की? अब्दुल रहमान ने अपने सीने पर हाथ रखा और निहायत सुकून से कहा, मैंने अपना मामला अल्लाह की अदालत पर छोड़ दिया है और अभी कुछ देर पहले मुझे पहरेदार से मालूम हुआ है कि सेठ जमील को डाकुओं ने लूट लिया है। यह सुनकर मुझे उस पर बड़ा तरस आया, क्योंकि अब उसे भी वही दर्द महसूस होगा जो गुर्बत का दर्द होता है। बदला लेना मेरा काम नहीं, ये काम तो ऊपर वाले का है। अब्दुल रहमान की यह बातें सुनकर सुल्तान को यकीन हो गया कि अब्दुल रहमान जैसा नरम दिल और खुदा तरस इंसान कभी चोर नहीं हो सकता।
उसे साफ महसूस हो गया कि सेठ जमील ने महज लालच में आकर एक बेगुनाह पर जुल्म किया है। सुल्तान अपनी जगह से उठा। उसने आहिस्ता से अब्दुल रहमान के कंधे पर हाथ रखा और दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि अब इंसाफ जरूर होगा, और ऐसा इंसाफ होगा जिसे पूरी सल्तनत मुद्दतों याद रखेगी। अगले दिन शाही दरबार अपनी पूरी शान और शौकत के साथ सजाया गया। वजीर, अमीर और शहर के मुअज्जज लोग अपनी अपनी जगहों पर मौजूद थे। सुल्तान अपने सुनहरे तख्त पर जलवा अफरोज था, मगर आज उसके चेहरे पर गैर मामूली संजीदगी छाई हुई थी। सिपाही अब्दुल रहमान को जंजीरों से आजाद करके दरबार में ले आए, जबकि दूसरी तरफ सेठ जमील को भी उसकी खस्ता हालत में हाजिर किया गया। दरबार में मुकम्मल खामोशी छा गई। सुल्तान ने बुलंद आवाज में कहा, आज यहां सच और झूठ का फैसला होगा। फिर उसने सेठ जमील की तरफ देखकर पूछा, सेठ जमील, तुम कहते हो कि इस लकड़हारे ने तुम्हारे 2 हीरे चोरी किए हैं, क्या तुम अब भी अपनी बात पर कायम हो? सेठ जमील, जो पहले ही अपनी लुट चुकी हालत की वजह से खौफजदा था, एक लम्हे के लिए घबराया, मगर फिर भी झूठ बोलने की कोशिश करते हुए बोला, जी हुजूर, यही हकीकत है। यह सुनकर सुल्तान अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने वहीं भूरा लिबादा उठाकर दरबार में सबको दिखाया जो उसने गुज़िश्ता रात पहना था। फिर वह गरजदार आवाज में बोला, सेठ जमील, अपनी आंखें खोलो। कल रात जेल में जो शख्स आया था वह कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि मैं खुद था। मैंने अपनी आंखों से इस नेक इंसान की सच्चाई देखी है और अपने कानों से उसकी बातें सुनी हैं। ये वह शख्स है जिसने कैद में रहते हुए भी तुम्हारे लिए बद्दुआ नहीं की, बल्कि जब उसे तुम्हारी बर्बादी की खबर मिली तो उसने तुम पर अफसोस जाहिर किया। यह सुनते ही सेठ जमील के कदमों तले जमीन निकल गई। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि सुल्तान खुद भेस बदल कर हकीकत जानने आए थे। अब उसे अंदाजा हो गया कि उसका झूठ पकड़ा जा चुका है। खौफ से उसका जिस्म कांपने लगा और वह घुटनों के बल गिर पड़ा। रोते हुए बोला, हुजूर, मुझे माफ कर दें, लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। सिर्फ 100 दीनार बचाने की खातिर मैंने इस बेगुनाह इंसान पर झूठा इल्जाम लगा दिया। आज अल्लाह ने मुझे उसकी सजा दे दी है। मैं लुट चुका हूं, बर्बाद हो चुका हूं। यह कहकर सेठ जमील अब्दुल रहमान के कदमों में गिर पड़ा और उससे माफी मांगने लगा। अब्दुल रहमान, जिसका दिल मोम की तरह नरम था, फौरन आगे बढ़ा, उसे उठाया और निहायत नरमी से कहा, सेठ जी, मैंने आपको माफ कर दिया। इंसान खता का पुतला है, मगर याद रखें, अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। हम दूसरों के साथ जो करते हैं वही किसी न किसी शक्ल में वापस हमारी तरफ लौट आता है। अब्दुल रहमान की इस दरगुजर और बड़े दिल को देखकर सुल्तान बहुत खुश हुआ। सुल्तान ने फौरन हुक्म जारी किया, सेठ जमील, चूंकि तुमने एक बेगुनाह इंसान पर जुल्म किया और उस पर झूठा इल्जाम लगाया, इसलिए तुम्हें कुछ अरसे के लिए शहर से जला वतन किया जाता है ताकि तुम अपनी गलती पर गौर कर सको। फिर सुल्तान अब्दुल रहमान की तरफ मुतवज्जह हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, ए अब्दुल रहमान, तुम्हारी ईमानदारी और अल्लाह पर मजबूत भरोसे ने आज तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। शाही खजाने से तुम्हें 1000 सोने के दीनार और रहने के लिए एक पक्का मकान दिया जाता है। आज से तुम हमारे शाही मेहमान हो। यह कहते हुए सुल्तान ने अपने हाथों से सोने की एक भारी थैली अब्दुल रहमान को पेश की। अब्दुल रहमान ने आजिज़ी से सर झुकाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे यकीन हो गया कि अगर अल्लाह एक दरवाजा बंद करता है तो उसके बदले में 100 दरवाजे खोल देता है। बस शर्त यह है कि इंसान उस पर भरोसा रखे और सब्र का दामन न छोड़े। इस वाकये के बाद अब्दुल्ला रहमान की जिंदगी बदल गई। वह मालदार हो गया, मगर उसने अपनी सादगी और आजिज़ी को कभी नहीं छोड़ा। वह सारी जिंदगी गरीबों और मोहताजों की मदद करता रहा, यहाँ तक कि लोग उसकी नेकी और अल्लाह पर तवक्कुल की मिसालें देने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हालात चाहे कितने ही सख्त क्यों ना हो, हराम का रास्ता कभी इख्तियार ना करो और अल्लाह पर भरोसा कायम रखो। याद रखो, सब्र का जायका अगरचे कड़वा होता है, मगर उसका फल हमेशा मीठा निकलता है।